हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th भूगोल का चैप्टर नंबर 1 भारत की स्थिति। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा, फिर देखेंगे भारत की स्थिति, भारत का आकार, कर्क रेखा और पड़ोसी देश। ये वीडियो देखने के बाद ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अक्षांश और देशांतर रेखा। इसको समझने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अक्षांश रेखा वो रेखा होती है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है या फिर पश्चिम से पूरब की ओर। और ये काल्पनिक रेखा, काल्पनिक का मतलब होता है जो रियल में होती ही नहीं है। और जो देशांतर रेखा होती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और ये भी काल्पनिक रेखा होती है। ये केवल ग्लोब पर ही दिखाया जा सकता है, रियल में पृथ्वी पर होता ही नहीं है ऐसा। बस आपको इतना याद रखना है कि अक्षांश रेखा होती है पश्चिम से पूरब की ओर, देशांतर रेखा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं करती क्या हैं। इसके लिए भी हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर और 4 मिनट यानी 1 डिग्री का अंतर होता है। कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं और अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ स्थित है। इसके लिए मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बीच वाली रेखा है, ये है हमारी भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और भारत स्थित है हमारा दक्षिणी एशिया में। ये पूरा हिस्सा एशिया है और ये नीचे भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। अब हम देखेंगे कि भारत का आकार कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। तो इसके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। और इसका जो एरिया है वो है 32.8 लाख लगभग। और जो इसका बाउंड्री है वो स्थल से यानी कि जो ज़मीन से बाउंड्री लगती है वो 15,200 किलोमीटर और जो पानी से इसकी बाउंड्री लगती है वो 7,517 किलोमीटर है। और अब हम देखेंगे कि इसके जो लास्ट पॉइंट यानी जो उत्तर में इसका इंदिरा कॉल है और दक्षिण में इसका इंदिरा पॉइंट है और पूर्व में किबूथू है और पश्चिम में गुहार मोती। अब हम देखेंगे कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, वो है मित्र पर गमछा झार। तो मी से है मिजोरम, त्रा से है त्रिपुरा और पा से है पश्चिम बंगाल और रा से है राजस्थान और गा से है गुजरात और माँ से है मध्य प्रदेश और छा से है छत्तीसगढ़ और झार से है झारखंड। अब हम देखेंगे कि मानक समय रेखा क्या होती है। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत से एक रेखा गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट की, जिसे मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत में एक ही मानक समय रेखा है। ये रेखा जीएमटी रेखा से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि यूरोप में जब 12 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। और यह 5 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक है आओ क्षमा उत्तर दो। आ से है आंध्र प्रदेश, ओ से है ओडिशा और छा से है छत्तीसगढ़ और माँ से है मध्य प्रदेश और उत्तर से है उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। इसकी ट्रिक है बचपन में BAMS। बा से है बांग्लादेश, चा से है चीन, पा से है पाकिस्तान, ना से है नेपाल, मा से है म्यांमार और बी से है भूटान, ए से है अफ़गानिस्तान। अब ये जल सीमा वाले यानी जो समुद्र से जिनकी सीमा लगती है तो वो है MS। M से है मालदीव, S से है श्रीलंका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।